नमस्कार। मैं मैथिली शरण गुप्त, भूतपूर्व पूर्व पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत, आज आपको मुखातिब हूँ कि इस देश में एक महापरिवर्तन संभव है जिसके तहत गुलामों के नियम कानून में आमूल-चूल परिवर्तन होगा। क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक ऐसा मॉडल निकाला है जिसके तहत नियम कानून की आत्मा बदल जाएगी। जो लाटसाबी व्यवस्था है वह पारदर्शी, अकाउंटेबल हो जाएगी। एक कानून, पारदर्शी कानून, समान कानून, क्राइम फ्री और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलेगा। भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा होगा। हम अपने देश को टैक्स मुक्त कर पाएंगे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा वह अपने आप में भारत विकास निधि में कन्वर्ट होगा। लिहाजा भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होगी। भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा होगा और हम अपने भारतवासियों को रोजगार की गारंटी का एक फंडामेंटल राइट दे पाएंगे। लिहाजा और हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट, दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। जब भी हमें पैसे की आवश्यकता होगी तो हमारे ही बैंक अकाउंट से पैसा मिल जाएगा। लिहाजा हम बड़ी आसानी से अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, साथ में 20 गुना आमदनी के साथ हम अपने देशवासियों को टैक्स मुक्त भारत दे सकेंगे, कर्ज मुक्त भारत दे सकेंगे। हमारे देश में यह लज्जा और शर्म की बात है कि प्रजातंत्र कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। प्रजातंत्र की डेफिनेशन होती है गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जबकि अभी पार्टी तंत्र बन गया है गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। अब हमें ज़रूरत है पार्टी विहीन, प्रजातंत्र की, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था की। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं कि बड़ी आसानी से हम इन्हें ज़मीन पर उतार सकते हैं। हमारी यह बात पार्लियामेंट की मंच से भारत सरकार तक पहुँचे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास पहुँचे, तो इसको नज़रअंदाज करना नामुमकिन होगा। लिहाजा भोपाल को, उसके साथ साथ पूरे देश को एक नया भारत पाने के लिए मैं आपसे पुरजोर प्रार्थना करता हूं कि यह आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुंचे जिससे कोई इसे नज़रअंदाज नहीं कर सके। जब 75 साल के बाद भी हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं और जो परिवर्तन किए गए हैं वो अच्छे हैं, लेकिन अभी भी आत्मा वही है। हम बड़ी आसानी से यह महाबदलाव पार्लियामेंट में डिबेट के माध्यम से ज़मीन पर उतार सकेंगे। लिहाजा आज की जो पार्टी तंत्र है वह अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, जो कि अभी आपको जान के ताज्जुब होगा कि जिस पार्लियामेंट का अभी समापन हो रहा है इसके 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं और लगभग 30% लोग हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के अपराधी हैं, जिनके ऊपर अपराध पंजीयन है। क्या 140 करोड़ देशवासियों में से हमें 543 अच्छे लोग नहीं मिलते हैं? लिहाजा यह पार्टी तंत्र हमें अच्छा प्रजातंत्र नहीं दे सकता है। यह सब बातें पार्लियामेंट की मंच से उठें और इसका समाधान मिले, जिससे कि हर भारतीय को रोजगार का फंडामेंटल राइट मिले और उसे इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों के लिए धन की आवश्यकता ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में भारत विकास निधि का सोर्स बन जाए। वैसी स्थिति में
हम अपने देश को बदलाव कर सकते हैं। हम अपने देश में एक नया प्रजातंत्र स्थापित कर सकते हैं। मैं भारतवासियों को और विशेष तौर पर भोपाल वासियों से अनुरोध करता हूं कि मैथिली शरण गुप्त, जो कि भूतपूर्व IPS ऑफिसर हैं, पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं और अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, मैं आपसे पुरजोर प्रार्थना करता हूं कि आप अपना अमूल्य वोट मैथिली शरण गुप्त के फेवर में दें। सरल क्रमांक 20 पर स्थित गुब्बारे का बटन दबाएं और यह संदेश जन जन तक पहुंचाएं, जिससे आपकी आवाज़ पार्लियामेंट में गूंजे और समाधान जो है निकले और आपका जो लीगल जामा है, आपका जो इकोसिस्टम है, उसमें महाबदलाव हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं एक बार फिर से आपसे आह्वान करता हूं कि यह संदेश कृपया जन जन तक पहुंचाएं और सरल क्रमांक 20 पर गुब्बारे का बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।